नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल भक्ति प्रेम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त सूरवीर जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटी थी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर की मौत कैसे हुई। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। राजा बनने के बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म न्याय पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे रहते। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के हमेशा द्वेष भाव ही रहता था। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी कभी ऐसी बातें कर देते थे जो कहने योग्य नहीं होती। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक उत्पन्न हुआ। अब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडव सारे रहते रहते अब वह थक चुका है, उसे अब वन में रहना चाहिए। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने की सहमति दे दी थी। वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और अब उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय भी वन में जा रहे हैं तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने द्वेष पूर्ण धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार किया। युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध क्रम संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन निवास करने का निश्चय किया। आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तप करने से उनका शरीर का मांस सूख गया था, लेकिन फिर भी वे महर्षियों की तरह जटा धारण करके कठोर तप करने लगे। तब से उनका मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गई थी। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या भी किया करते थे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गया था। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुख को बुलाया और कहा, वन जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों व परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती आदि के दर्शन करो। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। पांडव अपने सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते थे। युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के वेश में वे अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी हुआ। धृतराष्ट्र अपने पुत्र व परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस रात युधिष्ठिर आदि ने वही वन में ही अपनी रात बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा है वो मुझसे मांग लो। तब धृतराष्ट्र, गांधारी ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्र और कुंती ने अपने बेटे कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहती है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही हो। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट चलने को कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर इकट्ठे हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृतक योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, राजा द्रुपद, शकुनि, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार व क्रोध नहीं। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सभी के चेहरे पर खुशी आ गई। अब महर्षि वेदव्यास ने वहां उपस्थित विधवा स्त्रियों से कहा, जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती है वे गंगा लगाए। महर्षि वेदव्यास के कहने अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगी और शरीर छोड़कर लोक में चली गई। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हुई। अपने मृतक परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती वह पांडव बहुत प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीने वन में रहने के बाद युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर लौट गए। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद एक दिन देव ऋषि नारद युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। जब देव ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि गंगा नदी के आसपास
के तीर्थों के दर्शन करते हुए आए हैं। युधिष्ठिर ने उन्हें धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के बारे में पूछा। तब देवऋषि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। वहाँ भी उन्होंने घोर तपस्या की है। एक दिन जब वे गंगा में स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तब वन में भयंकर आग लगी। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में अपने प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं पर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। अब देवऋषि नारद ने उन सभी का धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए।